आज हम पूरी बात करेंगे कि भारतीय वायुसेना ने यह जो एयर ड्रॉप किया है, यह जो सामग्री एयर ड्रॉप की है, ये आखिर है क्या। और दोस्तों, यह जो विमान देख रहे हैं मेरे पीछे, ये देखिए, इसके पीछे से एक पैराशूट गिर रहा है। पैराशूट में देखिए कुछ वजन सा बंधा हुआ दिख रहा होगा आपको। और अब ये देखिए, एक साथ दो पैराशूट निकल रहे हैं। पैराशूट के नीचे कोई एक कुछ लटक रहा है, जैसे प्लेटफॉर्म जैसा हो। और ये कुछ सेकंडों का वीडियो है जो भारतीय वायुसेना ने जारी किया है, और विभिन्न समाचार पत्रों के वीडियो फीड में आप इसको देख सकते हैं। आज हम पूरी बात करेंगे कि भारतीय वायुसेना ने यह जो एयर ड्रॉप किया है, यह जो सामग्री एयर ड्रॉप की है, ये आखिर है क्या। और मित्रों, आपने अभी अभी इस वीडियो में कुछ देखा, हैरत अंगेज कारनामा। यह भारतीय वायुसेना का एक पोर्टेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे आप फोल्ड करके या उठा के कहीं ले जा सके, बहुत हल्का होता है। तो भारतीय वायुसेना ने आगरा के एयरबेस से एक टेस्ट किया, जिस टेस्ट में उन्होंने दो पैराशूट के साथ एक छोटा सा हॉस्पिटल, इसको क्यूब नाम दिया गया। यहाँ देखिए, यहाँ क्यूब नाम दिया गया, क्यूब भीष्म। ये क्यूब इसलिए कहा गया कि वह घन आकृति में है, उसे एयर ड्रॉप किया। और एयर ड्रॉप करके भारतीय वायुसेना ने यह दिखाने का प्रयास किया कि हम किसी भी आपदा की स्थिति में कहीं भी पहुंचकर ये हॉस्पिटल स्थापित कर देंगे। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि ये जो भीष्म चीज क्या है। देखिए, भीष्म के लिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ये हिटा मत पढ़िएगा, इसको हित पढ़िएगा, ये PIB न्यूज है। और ये जो हॉस्पिटल भारतीय वायुसेना ने एयर ड्रॉप किया है, वह देखिए इस तरह का कुछ टेंट नुमा होगा। और ये इतनी बढ़िया से, इसमें देखिए OPD स्टेशन है, इसमें आपके ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था रहेगी, आपके मेडिसिन काउंटर्स भी रहेंगे, और इमरजेंसी में इसका संचालन किया जा सकता है। मित्रों, आपको बताऊं कि भारतीय वायुसेना की सेवा में शुरुआती दिनों में मैं भी भारतीय वायुसेना के स्वास्थ्य विभाग के ऐसे प्रकल्प या प्रयोग से जुड़ा हुआ था। उन दिनों भारतीय वायुसेना की एक छोटी सी यूनिट हुआ करती थी जिसका नाम था TMPF। इसका मतलब है टीम ऑफ मेडिकल पैराट्रूपर्स फ्लाइट। ये इसकी जो यूनिट होती थी, ये दो यूनिटें थी, एक नॉर्थ ईस्ट में और एक नॉर्दर्न जोन में। TMPF में भारतीय वायुसेना उन दिनों बहुत छोटी थी, काफ़ी दिन नहीं हुआ था। मतलब यह घटना है 1992 की। तो TMPF में ट्रेन होके मैं और मेरे साथ 5 साथी और गए। इसी बीच इस TMPF का उद्देश्य यह था कि जब भी कहीं कोई आपदा होगी, तो NDRF वगैरह उस समय नहीं बना था, इसका NDRF वगैरह का गठन बाद में हुआ। तो जब भी कोई आपदा होगी इस तरह, जहाँ की इमीडिएट मेडिकल रिलीफ की जरूरत पड़ेगी, वहाँ हम जैसे जो ट्रेंड ये पैरामेडिक्स होंगे, हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम होगी, और हम लोग होंगे इक्विपमेंट के साथ, मतलब पूरे शरीर में वो लाद करके, और हमें एयर ड्रॉप कर दिया जाएगा। जहाँ भी एयर ड्रॉप कर दिया जाएगा, वहाँ जाने के बाद हमारा काम होगा कि हम एक सेटअप करेंगे, छोटा सा हॉस्पिटल और या फिर हेल्थ सेंटर सेटअप करेंगे, और वहाँ हम राहत कार्य और बचाव में सहयोग करेंगे। बाद में भारतीय वायुसेना में थोड़ा सा इसमें विकास आया, और इसके बाद फिर भारतीय वायुसेना ने बनाया CAEU, कैजुअल्टी एयर इवैक्यूएशन यूनिट। फिर इन्होंने इस कैजुअल्टी एयर इवैक्यूएशन यूनिट में जैसे ट्रेंड, जो भी हमारे जैसे लोग ट्रेंड थे, उनको शामिल किया। और एक हवाई जहाज AN-32 भारतीय वायुसेना की जहाज है, उसको मॉडिफाई करके, मतलब ऐसा कहा गया कि उसको आधे घंटे में आप हॉस्पिटल के रूप में मॉडिफाइड कर सकते हैं। और फिर इसे बनाया गया कि कभी ज़रूरत पड़ने पर कैजुअल्टी, मतलब जो भी दुर्घटना होती है या जहाँ राहत देनी है, वो पूरे हवाई जहाज में एम्बुलेंस बना दिया जाए, और वहाँ से एक बीमार को दूसरी जगह ले जाया जा सके। मैं उन दिनों असम में पोस्टेड था। तो एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें हेड इंजरी हुई थी, एक किसी कैप्टन की हेड इंजरी के केस को हमें असम से कलकत्ता भेजना था, समय कम था। तो वहाँ इस CAU की सहायता ली गई थी, और बड़े सहज तरीके से सुरक्षित उन्हें पहुँचा दिया गया था। CAU की संकल्पना के बाद फिर भारतीय वायुसेना ने और विकास किया, विशेषकर जब NDRF बनी, तो यह देखा गया कि NDRF भी अभी तक बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कई जगह ऐसी ज़रूरत पड़ती है
जहां उनको तत्काल अस्पताल की ज़रूरत पड़े, या मान लीजिए तत्काल कई केस हो जाएं जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़े। कई तरह की सर्जरी होती है, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी है, ट्रैकियोस्टॉमी करते हैं, ट्रैकिया में छेद करके पाइप डाल देते हैं ताकि आदमी की जान बचाई जा सके। तो इस तरह के कार्यों के लिए जो आम सर्जन कर सकते हैं, फिर उन्होंने यह संकल्पना शुरू की, इसका नाम इन्होंने रखा प्रोजेक्ट भीष्म। प्रोजेक्ट भीष्म के अंतर्गत जो इनकी पहली यूनिट या पहला क्यूब जो इन्होंने भेजा, वह क्यूब इन्होंने भेजा अयोध्या में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये अपने प्रधानमंत्री जब राम मंदिर के शिलान्यास या उद्घाटन के समय पहुंचने वाले थे, तो वहाँ अयोध्या में इस यूनिट का सफल वहाँ पे उद्घाटन, या कह सकते हैं इस यूनिट को सफलतापूर्वक लगाया गया। और फिर उस समय तक, जब तक यह लगाया गया था, तब तक मीडिया में विशेष खबरें नहीं आई थी, लेकिन अब यह एयर ड्रॉप करके भारतीय वायुसेना ने यह प्रमाणित कर दिया है कि हम अब सशक्त हो गए हैं और एयर इवैक्यूएशन यूनिट हमारी इतनी तैयार है कि हम लोग कहीं भी जा करके और अपनी टीम लगा करके राहत कार्य में मदद कर सकेंगे। इसमें फिर धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट्स होंगे, लेकिन यह जो डेवलपमेंट है यह अपने आप में बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट है। और इससे खास करके जैसे अमेरिका वगैरह में है यह सुविधा कि कोई भी आपदा हो जाती है तो आपदा होने पर हेलीकॉप्टर यूनिट आती है और लेके जाती है। उस स्थिति में मास स्केल में कहीं अगर आपदा होती है तो वहाँ भारतीय वायुसेना समय पर पहुँच करके राहत कार्य दे सकती है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपके लिए जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का जो सवाल होगा वह सवाल होगा आने वाले समय में कि सबसे पहले ये प्रोजेक्ट भीष्म क्या है, भीष्म का नाम क्या है। तो भीष्म में आप बताएंगे कि इनिशिएटिव फॉर हेल्थ इन भारत, हेल्थ इनिशिएटिव, सहयोग, हित और मैत्री, ये है। इसका पहली बार सफलतापूर्वक कहाँ प्रदर्शन किया गया, तो सफलतापूर्वक पहली बार 22 जनवरी 2004 को किया गया। और वहां पर देखिए इसकी है 200 लोगों को एक बार में, 200 लोगों का एक बार में इलाज किया जा सकता है इस हेल्थ कैंप पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इसका मित्रों, इस अस्पताल की या फिर इस क्यूब की थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। इसका वजन है 720 किलो और इसको ड्रॉप किया गया था 1500 फुट से और इसे विकसित किया है। देखिए यह जो क्यूब है, इस क्यूब के लिए जो पैराशूट बनाया गया था, उस पैराशूट को विकसित किया है ADRDE। यह आपका सामान्य ज्ञान का प्रश्न रहता है। ADRDE यह आगरा आधारित, मतलब आगरा की एक कंपनी है जिसका पूरा नाम है एयर डिलीवरी डेवलपमेंट एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी और चर्चा से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ समाचार दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें।